हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि थंबनेल में आपने देखा कि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि रिले जो होती है वो क्या होती है, क्या काम करती है, क्या आइकन होता है, किस किस जगह वो यूज आती है। चलिए ज्यादा टाइम लेके मैं आपको स्टार्ट करता हूं कि सबसे पहले रिले का जो आइकन होता है वो लगभग इस तरह का होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जिसमें यहाँ पे ये दो टर्मिनल जो होते हैं इसके इंटरनल एक कॉइल होती है, उसके कनेक्शन होते हैं। इसके अलावा इसमें दो पोर्ट होते हैं, एक कनेक्शन यहाँ से इन होता है और इसको निकालने के लिए दो पॉइंट होते हैं जिनको नॉर्मली NO और NC के नाम से जाना जाता है। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज और NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। ठीक है, अब इसका मैं आपको बताऊं कि बेसिकली रिले का जो यूज है, यूज नॉर्मली स्विचिंग के लिए होता है, या आप कह सकते हैं कि जब सेंसर के थ्रू जब कमांड आती है तो रिले ही ऑटोमेटिक स्विच को ऑन करती है या कट ऑफ करती है। इसका फर्दर मैं ब्रीफ तो आपको बताऊंगा, अभी मैं इसको बताता हूं कि कितने तरह की आती है। जनरली ये चार तरह की आती है, SPST, SPDT, DPST और DPDT। इनका सिंपल लैंग्वेज में मतलब मैं आपको बताऊं तो SPST का मतलब होता है सिंगल पोल सिंगल थ्रो। ठीक है, जैसे अपने घर में एक नॉर्मल बटन होता है कि अपन ने उसमें एक कनेक्शन आ रहा होता है, अपन को आगे एक ही कनेक्शन ऑन करना होता है, तो सिंगल पोल है और सिंगल थ्रो है। मतलब कि ये केवल इसके अंदर ऐसी दो लोहे की प्लेट होती है, इन दोनों प्लेट को एक करने का काम करती है। जैसे ये रिले ऑन होगी SPST तो सेकंड होता है SPDT, मतलब वहां सिंगल पोल आ रहा होता है और वो डबल थ्रो करता है, या तो वो इस कनेक्शन से ऑन हो सकता है, या ऑन क्या मतलब इस कनेक्शन से अटैच हो सकता है या फिर इस कनेक्शन से अटैच हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है DPST, इसका मतलब होता है डबल पोल सिंगल थ्रो, मतलब यहाँ पर डबल कनेक्शन आ रहे होते हैं और वो इनको अलग अलग प्लेट से सिंगल टाइम ऐड कर देता है। और एक होता है DPDT, डबल पोल डबल थ्रो, मतलब इसके अंदर दो पैरेलल, जैसे आप इसको समझ लें कि पैरेलल दो इसमें सर्किट बने रहते हैं, जिसमें जैसे यहाँ पे ये एक सर्किट हो गया कि ये कनेक्शन आया, या तो इससे एक साथ ऐड होगा ऑन हो जाएगा या इसके साथ ऑन हो जाएगा। ऐसे इसमें दो टर्मिनल होते हैं कि दो कनेक्शन आ रहे होते हैं, वो दो कनेक्शन या तो इस टाइप के कनेक्शन से ऐड हो सकते हैं या फिर इन कनेक्शन से ऐड हो सकते हैं। मतलब एक ही रिले के अंदर अगर ये सिस्टम दो बार लग जाए तो उसको DPST बोलते हैं, और जब ये वाला सिस्टम अगर दो बार एक रिले में आ जाए उसको DPDT बोलते हैं, मतलब डबल पोल डबल थ्रो। वैसे इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि रिले हजारों सैकड़ों तरह की अलग अलग डिजाइन की आती है, इंडस्ट्री के हिसाब से, यूज के हिसाब से, लोड के हिसाब से, पर अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स में इतनी ही यूज होती है आती है। जैसे एक ये अपनी रिले है, आप देख पा रहे हैं, इस रिले के देखिए ये जनरल ये अपने SPDT टाइप की मतलब सिंगल पोल और डबल थ्रो। ये देखिए इसमें जो 85 और 86 लिखा हुआ है ये तो कॉइल का कनेक्शन है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 87 और 87A है और ये 30 है, कि मतलब 30 में जब अपन कनेक्शन इन करेंगे या तो 87 के साथ अटैच हो सकता है या 87 के साथ। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जैसे मैंने इस रिले के बारे में बताया, मैं आपको इसका आइकन, इसका डायग्राम बना के समझा देता हूँ कि जैसे ये कॉइल है, इसमें यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको मैंने ही यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है कि इसके बैक साइड में जो पिन कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है दोस्तों, वो इसी टाइप का होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये 30 होता है, ये 87A, ये 87 होता है, और ये 85 और ये 86 होता है। ये 85 86 जो होता है डायरेक्ट कॉइल से कनेक्ट होता है, इन अपन करंट फ्लो करेंगे 12 वोल्ट तो कॉइल ऑन हो जाएगी। जब कॉइल ऑन होगी तो जो अपना 30 है ये कॉमन होता है, और 87A के साथ हमेशा क्लोज रहता है, पर जैसे ही अपनी कॉइल ऑन होती है तो 30 जो है वो 87 जिसके साथ कनेक्ट हो जाता है। मतलब जब कॉइल ऑफ रहेगी तो ये दोनों पॉइंट एक रहेंगे, और जब कॉइल ऑन हो जाएगी तो 30 और 87 पॉइंट ऑन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों,
अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि रिले जो होती है ये किस हिसाब से आती है। इसमें दो चीजें मेन होती है कि एक तो 12 वोल्ट, देखिए इसके आगे लिखा है कॉइल 12 वोल्ट, ठीक है, और 40 एम्पियर 14 वोल्ट डीसी। मतलब जो इसकी कॉइल है वो 12 वोल्ट डीसी देने पर ही काम करेगी, उससे कम वोल्टेज पे काम नहीं करेगी। और ऊपर लिखा है 14 वोल्ट डीसी, मतलब ये है कि ये 40 एम्पियर 14 वोल्ट के लिए बनी हुई है, कि मतलब इन पिनों में से जो करंट फ्लो होना चाहिए वो 40 एम्पियर से ज्यादा का नहीं होगा, नहीं तो ये जल जाएगी। अब इसका मैं बताता हूं कि इसमें इंटरनल इसके पार्ट्स कैसे होते हैं। देखिए मैंने आप लोगों के लिए खोल रखी है। चल इससे पहले मैं आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूँ। वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक कॉपर की कॉइल होती है, ठीक है, और उस कॉपर की कॉइल के बीच में एक आयरन की रॉड होती है सिलेंड्रिकल शेप के अंदर। मतलब एक जिससे अपने एक ये आयरन का पीस है, अपन ने इसके ऊपर कॉइल लपेट दी, बहुत सारे टर्न्स के साथ कॉइल लपेट दिए। तो जब अपन इस कॉइल में करंट फ्लो करेंगे तो बीच की जो ये आयरन रॉड है ये मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगी। मतलब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो जब ये मैग्नेट बन जाएगी तो इसके इस पार्ट पे एक लोहे की प्लेट होती है, छोटी सी पत्ती होती है, जिसके मैग्नेट बनती है इसके साथ चिपक जाती है, ठीक है, ऐसे अटैच हो जाती है। इसके अटैच होती है जो पिन होती है ये आगे से सर्किट के साथ अटैच होती है, या तो जब ऐसे रहेगी तो इस वाले कनेक्शन को ऑन करेगी, और जैसे ऑन हो जाएगी तो इस कनेक्शन को ऑन करेगी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये लाइव कैसे होती है। जैसे ये कॉइल है, आप देख पा रहे हैं कॉइल की ये दोनों पॉइंट कॉइल के हो गए, ये इस कॉइल में जा रहे हैं। अब जैसे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसको थोड़ा, देखिए यहाँ पे टर्मिनल है, देखिए 3 टर्मिनल लग रहा है, एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा, एक टर्मिनल ये रहा। तो बीच वाला टर्मिनल जो है वो हिलता रहता है, या तो वो इसके साथ अटैच रहेगा या इस प्लेट के साथ अटैच रहेगा। तो इस बीच वाले में जो भी कनेक्शन आ रहा है वो कनेक्शन इसके स्विचिंग के अकॉर्डिंग या तो इस प्लेट में ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर जब ये इससे चिपक जाएगी तो ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा लाइव चला के भी दिखाता हूँ। जैसे 12 वोल्ट की ये रिले है, अब 12 वोल्ट की रिले में अपन करंट दे के देखते हैं। देखिए आपको आवाज आएगी अब टिक टिक की। ऊपर आई बटन पे आप देख सकते हैं कि मैंने 12 वोल्ट की सप्लाई कैसे बनाई है, देख रहे हैं। इस तरीके से ये रिले काम करती है कि जब देखिए मैंने इसको ऑफ कर रखा है तो ये जो प्लेट है, बीच वाली जो प्लेट है वो इस पॉइंट के साथ अटैच है, तो इसको बोलेंगे एनसी, नॉर्मली क्लोज पोल, ठीक है। और ये वाला जो है अपना ये अभी ओपन में है ये वाला, और जैसे इसको अटैच करूंगा तो ये जो कनेक्शन वाली प्लेट है ये इस पोल से अटैच हो जाएगी, देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया लाइव इसको चलते हुए। अब मैं आपको इसका जनरल वे में यूज बताता हूँ कि इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। सब जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि जैसे अपने बाइक्स या 2 व्हीलर जितने भी होते हैं, यहाँ तक कि 4 व्हीलर, सभी में रिले का यूज होता है सेल्फ स्टार्ट के अंदर। जब भी आप बाइक के अंदर सेल्फ स्टार्ट का स्विच ऑन करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो सेल्फ स्टार्ट की जो मोटर होती है उसकी करंट कैपेसिटी होती है लगभग 20 एम्पियर। 2 व्हीलर के अंदर 20 एम्पियर करंट कैपेसिटी होती है इस मोटर की, जो कि बाइक का जो सेल्फ स्टार्ट का बटन है वो नहीं दे सकता। वो मैक्सिमम 4 से 5 एम्पियर तक का लोड दे सकता है। तो जब भी आप सेल्फ स्टार्ट का बटन पुश करते हैं तो बटन डायरेक्ट मोटर को सप्लाई न देके एक रिले को ऑन करता है। उस रिले की जो ये जो पत्तियां होती है लोहे की, इनकी करंट कैपेसिटी होती है लगभग 20 एम्पियर। तो ये क्या करती है कि बैटरी से एक डायरेक्ट वायर इन रिले के इस पॉइंट में आता है और ये डायरेक्ट मोटर को फिर यहां से ऑन करते हैं। मतलब बाइक के स्विच को ऑन करने के बाद पहले रिले को ऑन करता है, रिले ही इस लेवल की उसमें करंट कैपेसिटी होती है कि वो मोटर के लिए करंट सप्लाई कर सके। तो यहाँ पर रिले होती है। ये SPST टाइप की मोटर है कि सिंगल पॉइंट सिंगल थ्रो। ठीक है दोस्तों, अपन सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। जैसे घर में अपनी लगी रहती है पावर सप्लाई होती है अपने घर के अंदर, इन्वर्टर की होती है। इन्वर्टर जो घर में यूपीएस काम होता है उसकी मैं बताना चाहूंगा कि जैसे बाहर से 220 वोल्ट आया, अपने सप्लाई गवर्नमेंट की सप्लाई आई, ठीक है।
इधर अपने घर में 12 वोल्ट की बैटरी है, उससे अपन ने 2 कनेक्शन लेके इन्वर्टर में दिए, इन्वर्टर से 220 वोल्ट एसी सप्लाई बाहर निकल गई। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि बाहर की जो सप्लाई आ रही होती है उसमें से न्यूट्रल डायरेक्ट घर में चले जाता है, और ऐसे ही इन्वर्टर में से भी जो न्यूट्रल होता है वो डायरेक्ट घर में चल जाता है। अब मेन होता है फेस। फेस के अंदर क्या होता है कि फेस जुड़ा होता है इस रिले से। अब आप जानते हैं कि जब 220 वोल्ट की सप्लाई आती है तो अपने घर में लाइट रहती है, पर जैसे ही लाइट चली जाती है तो अपन को पता लगता है इमीडिएटली विद इन अ माइक्रो सेकेंड इन्वर्टर ऑन हो जाता है, वो ये रिले ही ऑन करती है। इसमें क्या होता है, इस 220 वोल्ट सप्लाई के बीच में 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर या पावर सप्लाई लगा के इस सप्लाई को सीधे दिया जाता है रिले को। रिले के अंदर आप जानते हैं एक कॉमन होता है जहां सप्लाई जानी है, एक नॉर्मली ओपन होता है, एक नॉर्मली क्लोज होता है। तो जब सप्लाई आ रही होती है इस 12 वोल्ट सप्लाई के थ्रू, जब रिले ऑन रहती है तो इस सप्लाई का जो फेस है इस रिले के NO में चले जाता है और कॉमन में से होके सीधा घर में फेस चले जाता है। मतलब जब भी अपन रिले को ऑन करते हैं तो कॉमन और नॉर्मली ओपन का जो है वो कनेक्शन एक हो जाता है। तो यहां से बाहर की सप्लाई घर के अंदर जा रही होती है, और जैसे ही बाहर की लाइट चली जाती है तो ये ट्रांसफार्मर सप्लाई ऑफ हो जाती है, साथ में रिले भी ऑफ हो जाती है। रिले ऑफ हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट ये जो कॉमन है वो नॉर्मली क्लोज से कनेक्ट हो जाता है, मतलब इन्वर्टर की लाइन से कनेक्ट हो जाता है। तो फिर इन्वर्टर से लाइन अपने घर में जाने लगती है। और सेम इसके अपोजिट जब लाइट आ जाती है तो इमीडिएटली वर्क करती सी कॉइल वर्क करती है और सी वापस NO से कनेक्ट हो जाता है, तो अपने घर में बाहर की सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। तो इस जगह आप देख सकते हैं रिले का कितना ज्यादा यूज होता है। अब लास्ट में एग्जांपल पे आऊंगा कार के अंदर। कार में भी मैक्सिमम जितने भी पार्ट्स होते हैं सब रिले से ही ऑन ऑफ होते हैं, पर मैं अभी आपको एक सिंपल एक ही एग्जांपल बताऊंगा। जैसे कार के अंदर लाइट स्विच होता है, लाइट स्विच में क्या होता है 12 वोल्ट बैटरी से प्लस सप्लाई आ रही होती है, और ये प्लस सप्लाई सीधे 55-60 वाल्ट का जो लैंप होता है, हेलोजन लैंप होता है जो हेडलाइट में लगा रहता है, उसको ऑन कर देता है। क्योंकि इस स्विच की जो कैपेसिटी है लगभग 6 एम्पियर की होती है। ठीक है, तो जब कंपनी बनाती है तो कंपनी डायरेक्ट इसको बैटरी से करंट लेके स्विच के थ्रू 55-60 वोल्ट के बल्ब को ऑन कर देती है। बट इसके अपोजिट अपन कभी अगर गाड़ी के अंदर 90-100 का बल्ब लगाना चाहें, कार के अंदर हेलोजन लैंप इतने हैवी लोड का लगाना चाहें जिनका लगभग लोड कैपेसिटी होती है 9 एम्पियर, तो आप सब कॉमन सेंस है कि अगर इस स्विच जो 6 एम्पियर का बना हुआ है इस पर डायरेक्ट अगर ये 90-100 का बल्ब लगा देंगे तो ये स्विच जल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस स्विच की सप्लाई के अंदर एक रिले को ऐड किया जाता है। ये रिले के बैटरी से डायरेक्ट कनेक्शन लेती है, और जब इस स्विच को ऑन किया जाता है ये रिले ऑन होती है, और ये बैटरी से जो डायरेक्ट कनेक्शन आ रहा होता है ये सीधे बल्ब को दे देती है। तो अपने स्विच के ऊपर कोई लोड नहीं आता है, रिले ही पूरा लोड ले लेती है और यहाँ पे अपना बल्ब ऑन हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो रिले होती है कार्स, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, ऑल व्हीकल्स, सेंसिंग, स्विचिंग, बड़ी बड़ी मशीनरी, अपने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे लाइक फोटोकॉपी मशीन, बड़े बड़े प्रिंटर जो होते हैं, सब में रिले काम आती हैं। रिले के बगैर स्विचिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये जानकारी या नॉलेज अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, और अभी सभी अपने जानने वालों को जिसको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत है उनको शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो में जो फ्यूचर में शेयर करूं तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कर सकें, ज्यादा से ज्यादा देख सकें। थैंक यू वेरी मच।